नमस्कार, एशियावेल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं बिहार की राजधानी पटना में। बिहार बैलेट 2020 यानी कि एशियावेल की चुनावी यात्रा बिहार में शुरू हो चुकी है और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 6-8 महीने से लगातार सोशल मीडिया पे छाए हुए थे, चाहे पटना का बाढ़ हो या कोरोना काल हो। उनके बारे में जिक्र जरूर हो रहा था। मधेपुरा के पूर्व सांसद और एक समय में बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाने वाले पप्पू यादव, स्वागत है आपका एशियावेल में। जोगी और तरी पार सब कौन नेता थे? इंटरव्यू अभी आपका हो रहा है ना, तो सवाल और जिक्र आपके बारे में होगा। तो पहले उनकी जिक्र कर लीजिए ना। जो लोग आप तो पहले ही अमेरिका में पढ़ने वाला एक लड़का, आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट का एक लड़का और बिहार का सबसे बड़ा जमींदार का फैमिली, जिस आदमी के नाम से अवार्डेड हो 3 बार 6 बार सांसद MLA और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डिबेट का अवार्ड मिला है जी। जो आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी सेवा आश्रम में लोगों का किडनी कैंसर ब्रेन ट्यूमर का इलाज फ्री करता हो, लोगों की मदद करता हो, दुनिया के लिए जीता हो, जो सिर्फ इंसानियत और मानवता के अलावा जिसको कुछ पता ना हो। अब वह सवाल आप तो जोगी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, उनका इंटरव्यू जब होगा तब हम वो सवाल पूछेंगे। मैं अब ये बातचीत के दौरान में आता हूँ। बातचीत में पहला जो सवाल है, दिल्ली से बहुत पत्रकार आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से बहुत पत्रकार आ रहे हैं और कोरोना के बारे में बड़ा डर है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जब तक दवाई ना मिले, वैक्सीन ना मिले, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग होता रहे, लेकिन बिहार में लग नहीं रहा कि कोरोना है। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलिए कुछ जी। ये जब बोले तो समझिएगा महा झूठ आ गया। थाली ताली जमात और साथ से क्या मतलब था इस कोरोना को? कितना बाप दाब हो करवा दिए। और जब इतने ही डर और वैसलीन जब तक नहीं आता है तो इनको मंदिर में रिफेल का ट्वीट, मैथिली और भोजपुरी का ट्वीट, इतना बाढ़ आया 56 लाख लोग भूखे रहे, 1,44,000 लगभग 44,000 यूथ इसमें मरे हैं अभी कोरोना वायरस के बीच भूख से आत्महत्या किए हैं बेरोजगारी के चलते। ये कोरोना से नहीं, कोरोना से तो 64,000 से 68,000 लगभग और 750 से तो डॉक्टर मर चुके हैं। इनको इतना क्या है तौबा थी कि चुनाव करवाना तो और इतना इलेक्शन कमीशन की गलती है कि इस समय चुनाव करवाया जा रहा है। भैया मतलब इलेक्शन कमीशन की गलती कैसे हो जाएगी? आप हेलीकॉप्टर का इजाज़त कैसे दे दिए? जितनी सभाएं हो रही है, मेरी हो या किसी की, 5,000 हो या 2,000, आप चीटी की तरह 67 के लोग बैठते हैं, चलते हैं, सब गले हमसे मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, देखिएगा कितना आपको मैं दिखाऊंगा और कोर्ट भी जाऊंगा कौन सोशल डिस्टेंस होगा। फोटो जरूर देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और उसी दिन पता चल जाएगा दुनिया के कि चुनाव में बिहार में क्या हालात है, क्या है, कथनी करनी में कितना फर्क है जी। बड़ों के बाप, कन्यों के बाप, नियत क्यों नहीं अच्छी होती इन लोगों की? हम तो 56 लाख बाढ़ के पीड़ित लोगों को खाना खिलाए, सड़क पर सोए, बुलेट से, ट्रैक्टर से, नाव से। हम तो डेली पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम पाराजी से मिल के आ रहे हैं, पॉजिटिव थे। हम तो एकदम ठीक है, सब दिन ठीक रहते हैं। हमको तो आप पॉजिटिव विजन रखिए ना। आप लोगों को हमेशा ठगने वाला विजन रखिएगा, डराने वाला विजन रखिएगा। पॉजिटिव विजन से क्या कोरोना नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। किस साइंटिफिक विजन से आप बात कर रहे हैं? आप भी तो वही बात कर रहे हैं। एक लोग थाली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, आप कह रहे हैं पॉजिटिव विजन से कोरोना नहीं होगा। कभी भी हुआ ना होता है ना। जिस कोरोना का डर आप बैठाए हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। बीमारी तो कभी भी किसी को हो सकता है, पप्पू यादव, लेकिन हम 70 लाख लोगों से मिले हैं डेली, हैंड टू हैंड। दिल्ली में पैसा बांटे हैं 4.5 लाख लोगों को, हैंड टू हैंड सोशल मीडिया पर है। 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं, हर लोगों के घर में 1 महीने का खाना पहुंचाए हैं और लगातार बाढ़ में, और इसमें मैं बिहार में हूँ,
तो जरा आप बता दीजिए ठीक है, मुझे। ये इनफैक्ट तो मैं इसी आप मुद्दे उनको पे आने बोलिए, वाला था, इसी आप- मुद्दे पे मैं आने आप वाला बोलिएगा था। ना कि पप्पू यादव क्यों बचा हुआ है, जी। अमित शाह जी क्यों नहीं बचे, और अमिताभ बच्चन कौन सा मिले कि कोरोना मैया धर लिया। नहीं, हम चाहेंगे आप मंत्रिमंडल- स्वस्थ रहें, हम चाहेंगे आप फिर स्वस्थ वही रहें। बात, सवाल मेरा स्वस्थ जी, जी। अस्वस्थ छोड़ दीजिए, जब जाना होगा तो जाएंगे। अभी आईजी गया, सुनील एमएलसी गया, सब डॉक्टर गया, लेकिन जी सवाल ये उठता है कि ये 19 मंत्री कैसे कोरोना हो गया। मेघवाल किसी से मिला ही नहीं, और हम सबसे मिल रहे हैं सड़कों पर, घर लौट के 7 महीने में नहीं गए, हम आज तक स्वस्थ हैं। ठीक है। तो मैं पॉजिटिव विजन ही बेहतर ना, पॉजिटिव माइक्रोबाइटा, कहीं ना कहीं कुछ तो है। ये सवाल तो है। हालांकि ये साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन नहीं है, मैं ये दर्शकों को बता देना चाहूंगा, ये इनका प्रेफरेंस है, ये कैसा रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा फिर वही बात- सोशल मीडिया पे आपके सर, बहुत जिक्र है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है सर, मेडिकली यदि कोई किसी से मिल नहीं रहा है, प्रिंस चार्ल्स मिल नहीं रहा है, आप मेडिकल बताएंगे हमको? टॉपर साइंस का स्टूडेंट मेडिकली आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ने वाला है, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिकली क्या सही है क्या गलत है, किस टेबलेट को बेचना है, मास्क को कब बेचना है, सैनिटाइजर कितना बेचना है, 29% मुकेश अंबानी की मुनाफे कैसे करवाने हैं, भारत में -23 में जीडीपी कैसे जाना है। सर ये देखते देखते 6 बार सांसद के रूप में सब जान चुके हैं, और जानते हैं कब बाजारवाद में किसको परोसना है। ठीक है। अब मेडिकली मैं कुछ तो नहीं कह रहा हूं। आपके चुनावी यात्रा पे वापस आते हैं। आपने काम के बारे में जिक्र किया, सोशल मीडिया के बारे में जिक्र किया, आप सांसद रहे हैं पहले कई बार, लेकिन इस बार पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। जन अधिकार पार्टी है, आपका अलायंस है पीडीए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस बिहार चुनाव में पीडीए का, आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? आपको लगता है कि वोट में ट्रांसलेट करेगा जो आपने काम किया है पिछले 4 वो महीनों में? जनता तय करती है ना। अरविंद केजरीवाल वोट में ट्रांसफर क्यों नहीं करा लिया? प्रशांत किशोर को क्यों मार्केटिंग करना पड़ा? मेरे पास तो पैसा है नहीं, और दुष्टई हमको बहुत आती नहीं है, धुरतई आती नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो करेंगे नहीं, हिंदू मियाँ को गरियाएंगे नहीं, मैनिपुलेशन करने आता नहीं, मार्केटिंग करने आता नहीं, तो उतना सक्सेसर तो हम हैं नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब 800 सांसद घर में थे, पीएम घर में थे, नीतीश जी कोहबर घर में थे, विपक्ष फार्म हाउस में मजे ले रहे थे, तो पप्पू यादव 7 महीना एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप वोट में में लोगों की ट्रांसलेट जिंदगी- होगा ये? मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी, मैंने कहा वोट में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, उसके लिए तो प्रशांत किशोर जी को हमको करना पड़ता। उतना पैसा तो अभी है नहीं मेरे पास। बहन जी और स्टालिन ले गए हैं, वहाँ पैसा था तो वो ले गए। बिना पैसे का मार्ग बहुत कुछ तो हो नहीं, संभव है नहीं। आज अभाव में बहुत सारे सीट पैसे के चलते हो सकता है हम हार जाएं, क्योंकि सब बालू माफिया, अपराधी, दादा नाना, जितने गिट्टी माफिया, रियल एस्टेट वाले, लुटेरा, सबको टिकट मिले हुआ है, बलात्कारी को। और इन्हीं लोगों के बदौलत ये लोग बिहार बनाना चाहते हैं, जिसको जिन लोगों के कारण बिहार नाश हो गया, 26वें नंबर पर बिहार चला गया, 25वें गरीबी पे चला गया। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम, मर्डर एंड बलात्कार बिहार में है। अभी 15 दिन पहले की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में अभी जाने जाते हैं। मेरी रिपोर्ट नहीं है। जी। 2019 में सेंसस रोल आया क्या है, होगा? भूख में। रोल क्या होगा इस तो इस जनता alliance तय करेगी ना। जनता तय करेगी। मेरे पास कुछ नहीं है जनाब। जी। जिम्मेदारी बेटियों की है जो सुरक्षित नहीं है, जिम्मेदारी यूथ की है जिसके जेब में 100 रुपये नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जो डरे हैं, सहमे हैं, जो अभाव में जीते हैं, जिम्मेदारी उनकी है जिनकी एमएसपी 2006 में ही किसानों की न्यूनतम मूल्य सबसे नीचे कर ठीक दिया। है, आप जिम्मेदारी उस मजदूर की है जिसको पप्पू यादव 37 लाख मजदूर को लाए और स्किल नहीं देकर फिर इन लोगों को बाहर भेज रहा है, खाना देने का काम नहीं किया, और पूरे बिहार के यूथ को बेरोजगार कर दिया। 1,44,000 आत्महत्या में सबसे ज्यादा आत्महत्या बिहार के हुए। तो जिम्मेदारी उनकी है, जिसे जीना है, जिसे सपना देखना है, वो पप्पू यादव के अलायंस को वोट दे। एक सवाल ये भी है कि आमतौर पे ये वो समय है
जब बिहार में बाढ़ रिसीड कर जाता है और बाढ़ एक तबाही छोड़ जाता है अपने साथ। और इस चुनाव में जो चुनाव चल रहा है अभी, इस बार नई पार्टियों और नए अलायंसेस का भी बाढ़ आया हुआ है ना। तो इससे जो समीकरण है, चुनावी समीकरण है, वो बदलने के बहुत बड़े आसार हैं। देखिए, बाढ़ तो हमारे यहाँ परमानेंट फिक्स हो गया। नदी वरदान था, अभिशाप बन गया, कोलैप्स कर गया नदी। हमारे लिए बीमारी, आर्सेनिक पानी, आयरन पानी। हमने यही तो 30 साल बनाम 3 साल का प्रतिज्ञा पत्र दिया है और कोर्ट में एफिडेविट के बाद दिया है कि 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल। एशिया का नंबर 1 बिहार यदि नहीं बना पाए 3 साल के अंदर, तो राजनीति से परमानेंट साइलेंस। ये सर 3 साल का क्या चक्कर है, क्या लॉजिक है 3 साल का? मैंडेट तो 5 साल का मिलेगा ना, जिसको मिलेगा। भैया 5 साल काम करें ना, हम 3 साल हमने अपना विजन दिया है। ये 3 साल डेड लाइन है। 30 साल ये लोग रहे, 15-15 साल। और आज बिहार में 1000 फैक्ट्री नहीं है। 20,000 करोड़ बाहर जाते हैं लोग पढ़ाई देने के लिए। जितना रोजगार कमाने जाते हैं वो भी बाहर पैसा देते हैं। मनी ऑर्डर के आधार पर लगभग 21 जिला हम जीवन चलाते हैं। 44,000 करोड़ रुपया हर साल किसान का बर्बाद होता है बाढ़ में। और 1,24,000 करोड़ रुपया लगभग रोड, पुलिया, स्कूल, भैंस, माल, गाय, फूस का घर बर्बाद हो जाता है। पक्के का घर बाढ़ में बर्बाद हो जाता है। तो हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम इंडेक्स क्या कहता है? 44,000 रुपया मंथली, 44,000 रुपया सालाना हमारा इनकम है जी। और आपको आश्चर्य होगा, 96,000 सालाना इंडेक्स है, मानव सूचांक है भारत का। और 2 लाख लगभग 46-43,000 हरियाणा का एक व्यक्ति का मानव सूचांक है। और बिहार का 42,000 भी नहीं है। मतलब 3,000 रुपया भी महीने मंथली एक व्यक्ति का नहीं है। अब उस बिहार के बारे में आप क्या सोचिएगा, आप हमको बताइए, जहाँ रोजगार का कोई रास्ता नहीं है, जबकि सब कुछ मेरे पास है। बुद्ध है, नानक है, कबीर है, महावीर है, सूर्य मंदिर है, अध्यात्म की धरती है, विश्वामित्र है, सीता है, गुरु गोविंद है, नानक है, सुन है, शिखर है, वीर कुंवर सिंह है, रिसोर्सेज है, उसके बाद भी पीछे क्यों है? और पप्पू यादव आज दिन भर 9 सभाएं इन्होंने कहा मुझे इस बातचीत के पहले वो कर चुके हैं। एक ब्रेक लिया उन्होंने पानी पीने का, और इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल्स, इनके ऑफिस में वर्कर्स अभी भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे शायद मिलेंगे, 2-4 बातें होंगी और फिर ग्राउंड में जाएंगे। आपने 30 साल बनाम 3 साल का एक वादा जो किया, पोस्टर बैनर में 30 साल वाला दिख रहा है नारा, धोखा। तो उस 30 साल में आप उस पार्टी से भी जुड़े हुए थे जिन्होंने 15 साल राज किया, आरजेडी, है ना? नहीं, पहले बता दूं, मैं इंडिपेंडेंट 4 बार एमपी जी। और जब हम मधेपुरा से आए तो एक सामाजिक सीक्वेंस के चलते मैं साथ में और बेबाकी से अपनी बात, उस वक्त वो सरकार में नहीं थी, और अपनी बात बेबाकी से हमने रखा। सत्ता में ना हम मंत्री थे, ना भागीदारी थी, और मुद्दों के आधार पर ही हमारी वैचारिक कभी नहीं बनी। इसीलिए लोग कहते हैं कि पप्पू यादव अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल। उनकी मिसाइल पीछे भी मुड़ सकती है, अपनों ऊपर भी मुड़ सकती है, जो गलत करेंगे उन पर मुड़ेगी। आपको अच्छा लगता है ये फ्रेज सुन के, अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल हैं आप? हाँ, बिल्कुल हैं और रहेंगे। यदि मेरे साथ के लोग किसी दूसरों के जीवन में दखल देता है और उसकी फ्रीडम को, उसकी मुस्कुराहट को छीनता है, और उसके लिए मनी मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आफ्टर मनी विल सेक्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आफ्टर सेक्स कास्ट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आफ्टर कास्ट रिलीजन, मतलब जब तुम इसी 4 चीज़ों में घूमोगे जी, और दूसरों की लाइफ की खुशी छीनोगे, तो वहाँ अनप्रेडिक्टेबल मिसाइल होना ही चाहिए। यदि आप समझौता करोगे तो आप एक बेहतर परिवार, बेहतर इंसान नहीं बना सकते, बेहतर सोसाइटी नहीं बना सकते। आप 10 साल सत्ता के लिए नहीं आए, 3 साल में कलेक्टर बदल जाता है, 5 साल में और स्टेट में, लगभग झारखंड में, यूपी में सरकार बदल जाती है, 10 साल नहीं होता। यहाँ 15 साल क्यों? आप क्यों किसी को भोगी बनने देते हो? जब आपने सब चीज़ को कोलैप्स कर दिया, मार्केटिंग के आधार पर मेरा डीएनए खराब हो जाए या गंदा हो जाए या अच्छा हो जाए, इसके जेब में अभी 200 रुपये नहीं होंगे। आप इनको चेक करो।
यदि इनके जेब में पैसे हों, इनसे पूछो कितना पैसा है, कितना रुपया आपकी जेब में, निकालिए ना, आप अपना जेब से पैसा निकालो। देखिए डर रहे हैं लोग, सब कुछ आ भी रहे हैं। सर देखिए क्या बात आप कर रहे हैं भैया, कितना और कितना, झूठ मत बोलो, कैसे जाओगे मुजफ्फरपुर? ये आप गाड़ी से आए होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान अली हुआ मुजफ्फरपुर के रहने जी, वाले हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले। तो आप पार्टी के वर्कर हैं, क्या सोच के समर्थन कर रहे हैं? हम एक सेवाधारी इंसान के साथ है, जो लगातार सेवा करता है, गरीबों के बीच रहने वाले इंसान के साथ हम रहते हैं, कोई नेता के साथ नहीं है, हम सेवा के साथ हैं। इस चुनाव का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है आपके लिए? सेवा, जो लगातार इन्होंने सेवा किया है जनता के बीच। पॉलिटिकल जवाब आ रहा है, यहाँ से वापस आता हूँ मैं आपके पास। सर ये पॉलिटिकल जवाब नहीं है, हाँ, ये पॉलिटिकल जवाब नहीं है। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, वहाँ से सेवा की बात आ रही है। वही बात इन्होंने कहा। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि बिहार में आप इम्प्लीमेंटेशन और इसकी बात भूल जाइए। आप, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, जो एक आदमी लगातार पॉजिटिव लोगों से मिले, डरे नहीं। दुनिया डर रही हो पति पत्नी से मिलने में, बाप बेटे से मिलने में, भाई भाई से मिलने में, और मैं लगातार कंटिन्यू मिल रहा हूँ। तो एक यह चैलेंजिंग और ये सवाल है, ये इस पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शोध हो सकता है। ठीक है, ये छोटी बातें नहीं है जी। और जहाँ तक नौकरी और किसी चीज़ों का सवाल है, वो मैंने 30 साल बनाम 3 साल में एक किताब ले आओ, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ लगभग लोगों के जेब में 500 रुपये से नीचे होगा। आज इस पर चर्चा नहीं होती है, रोजगार पे चर्चा नहीं होती है। आप एक व्यक्ति को 29% कोरोना वायरस में उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, और भारत की आज जीडीपी -23, इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा एमएसपी पर नहीं होगी, चर्चा 14 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए उस पर नहीं होगी, 40 करोड़ होंगे उस पर नहीं होगी, चर्चा बिहार के बाढ़ में 56 लाख भूखे लोग रहे उस पर नहीं होगी, चर्चा 8,400 करोड़ रुपया आपने क्वारंटाइन का चुनाव में लगा दिया उस पर नहीं होगी। ये है मेरी प्रतिज्ञा पत्र है आपका, ये है शपथ पत्र जी। ये कोर्ट जी, मजिस्ट्रेट। आप जिस बिना पे शपथ पत्र दे रहे हैं, जिस बिना पे प्रतिज्ञा पत्र दे रहे हैं, वो संभव कैसे होगा? आपकी सरकार कैसे बनेगी? आपका वोट शेयर क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन? वही बातें तो कही ना, यदि पप्पू यादव पर भरोसा करते और यदि मेरी सरकार बनी तो मैं क्या करूंगा? नहीं, वोट शेयर क्या है आपकी अलायंस में चंद्रशेखर रावण है, नहीं भीम आर्मी से, एसडीपीआई है, एक जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, प्रकाश अंबेडकर है। लेकिन इस सब के बाद भी क्या आपके अलायंस के पास वो नंबर्स हैं, वो मैजिकल नंबर्स हैं? यही तो दुखद है आपका कि मराठी, गुजराती, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, हिंदू आपने मुसलमान, ही अलायंस उसी बेसिस पे बनाया है ना? कोई अलायंस के उस बेसिस पे नहीं है। बिहार, जब आप इतना अच्छा काम करके, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम किया, 900 करोड़ प्रशांत किशोर जी को देते हैं, 800 करोड़ प्रशांत किशोर जी को देते हैं, तो दुनिया को समझ लेनी चाहिए काम के आधार पर कुछ नहीं मिलता है, मार्केटिंग और मैनिपुलेशन के आधार पर मिलती है। जो दिखता है वो बिकता है। मोदी जी दिखेंगे, नीतीश जी अगर मार्केटिंग कर नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो नए ट्रेडिशनल तरीके हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको वोट कैसे मिलेगा? और वोट नहीं मिलेगा तो 3 साल वाला आप कैसे डिलीवर करेंगे? दिक्कत यही है कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना आप बताइए। सोशल मीडिया पर मोदी और हम मात्र 1 पॉइंट कम है, और हमारी लैकिंग, और हमारा जब बोलते हैं तो 3 लाख क्रॉस करता है, मोदी जी बोलते हैं तो 15,000 क्रॉस नहीं करता। पप्पू यादव जी, इसी बिहार में एक युवा नेता आए थे जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े सेंसेशन थे, बेगूसराय ने उनको एक नया चैप्टर सिखाया। सुनिए मेरी बात, कोई युवा नेता नहीं, गायब रहने वाले नेता सबको युवा नेता मत कहा कीजिए। पानी में गायब, चिमकी में गायब, कोरोना में गायब, बलात्कार में गायब, मर्डर में गायब, क्या क्या बोलते रहते हैं। कौन युवा नेता? वीर कुमार सिंह युवा नेता थे। अब तो ऐसी बात करते रहते। मैं कह रहा हूँ कि उनको भी सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी थी, और बेगूसराय का रिजल्ट अभी देखिए ना भैया जी, नहीं थी। अच्छा, वो पॉपुलर नहीं थे। सोशल मीडिया पर
बेगूसराय के सोशल मीडिया पर देखिए ना, बेगूसराय के और अभी सोशल आप मीडिया देख लीजिए ना बिहार के सोशल मीडिया पर। ठीक है, मैं टुवर्ड्स मैं द वो एंड बात आ रहा हूँ, मैं आपने- टुवर्ड्स द एंड आ रहा हूँ कि आपने अचीव कहा कैसे कि करेंगे कैसे? आप अचीव कैसे करेंगे? अगर वोट में ट्रांसलेट नहीं होगा तो अचीव कैसे करेंगे पप्पू मेरे यादव हाथ- जो मेरे- ड्रीम है वो? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो ग्राउंड रियलिटी पर 365 दिन काम करता हूँ। 365 दिन यूपीएससी, बीपीएससी, डीएड, बीएड, ममता, आशा, नियोजित, संविदा के लिए लाठी खाता हूँ। सड़कों पर रहता हूँ एमएसपी के सवाल पर, सड़कों पर रहता हूँ कि कोई बड़े से बड़े मुद्दे हों उस पर सबसे पहले मर्डर हो तो पप्पू 1 लाख, दशरथ मांझी के परिवार को 2 लाख, हर महीना 8,000। जब सैनिक मरे तो पप्पू यादव, नरेंद्र मोदी ने किसी को पैसा नहीं दिया लेकिन पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया सारे सैनिक को दिए, मदद करते रहे। जो परिवार, सवाल मेरा वहाँ नहीं है। सवाल जब आप समाज के छोटे छोटे इशू में जब किसी कारणों से पेन होता है, समाज विभक्त होता है, डरा रहता है, वहाँ पप्पू यादव सबसे पहले पहुँचता है। अब एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ और एक इशूज़ पर, कॉज पर लोगों के साथ। अब इससे सड़कों पर लाठी खाते खाते सदन से सड़क, सड़क से सदन, इसके अलावे मेरे पास ठीक है, आप रास्ते क्या हैं आप जनता के पास जाने के? हाँ, अब हमको भी बहुत पैसा होगा तभी ना मैं कुछ कर पाऊंगा। जी, जनाब, मैं चाहता ज़रूर हूँ कि बिहार बदले। मैंने बहुत प्रयास किया, कांग्रेस से कहा मीरा कुमार को लाइए, चिराग जी मिले तो मैंने कहा सांप्रदायिकता और जातीयता दोनों यूथ के लिए और भविष्य के लिए जहर है, वो कोई तरक्की नहीं कर सकता, बाहर निकलिए। जो हमेशा इमोशनल ब्लैकमेलिंग बाहर करता निकल है। गए लेकिन आपके साथ नहीं आए। नहीं, मैंने बाहर सांप्रदायिकता से नहीं निकले ना, अच्छा, उन्हें निकलना पड़ेगा, निकलेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अत्यंत पिछड़े को लाऊंगा। मैं प्रशांत किशोर जी को कहा, पैसे नहीं है लेकिन मिलके काम कर सकते हैं। मैंने कन्हैया को कहा कि भैया आप किसी एक इशू इन से, सब या ने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने कन्हैया को कहा सिर्फ गाली देने से या किसी एक इशू से दुनिया नहीं बनेगी। हम मोदी जी को गाली देते रहें उसी से हीरो बने, ये सीख नहीं है। हम अमुक आदमी को गाली देते रहें उससे हीरो बनना ठीक नहीं है। हम जात को गाली देते रहें या मियाँ को गाली देते रहें, ये ठीक नहीं है। सर, आपको समझना पड़ेगा। आप मोदी जी यदि सही माने में कोरोना वायरस में 29% संपत्ति मुकेश की बढ़ी तो ये मोदी जी के लिए सवाल है। यदि ठीक है, ये मुद्दा आपने उठा दिया। नहीं जी, मैं आखिर एक भी जितना चाइना से और अन्य जगहों से फैक्ट्री आई, हमारे भारत में एक भी फैक्ट्री नहीं आई। जबकि उम्मीद थी कि हमारे भारत में जब वहाँ से फैक्ट्रियाँ अलग होगी, सब अलग अलग जगह चले गए, लेकिन हमारे भारत में नहीं आई। मोदी जी की क्या ये फॉल्ट नहीं है? पूरा का पूरा हमारा पड़ोसी देश हमारा दुश्मन हो चुका है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया है। आपके मान भी रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी है और जनता जनार्दन है। आपका जो सिंबल है पार्टी का, कैंची है, बड़ा सिंबॉलिक लग रहा है। अगर पोस्ट पोल अलायंस की बात होती है तो ये कैंची क्या किसी के प्रॉस्पेक्ट्स को काटेगी? या जैसे हम इस बिल्डिंग पे आ रहे थे तो हमें कहा गया कि 5वें मंजिल तक लिफ्ट जाता है, पार्टी दफ्तर जाने के लिए आखिर में सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, तो क्या वो सीढ़ी बनेगी पप्पू यादव के चंद आखिर के जो सीटें होंगे सरकार बनाने के लिए? मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ। मैंने कहा 100% पर पानी गर्म होता है, माइनस पे बर्फ जमता है। एक भुट्टा की कीमत 2 रुपये होती है लेकिन जलने और पकने के बाद वो 15 रुपये में बिकता है। अब जनता क्या तय करती है? साउथ में हम होते तो भगवान हो गए होते अभी तक। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता पैदा हुए, हम उसके बाद पैदा हुए। मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पीछे जात का लेबल लग गया, जिसकी जो पहले भी बड़ी जात के लेबल दूसरों पर लगे हैं। मैं यदि ये जात का लेबल ना लगा रहता तो कुछ और डिफरेंसेस चीज़ें होती। ठीक है, लेकिन पोस्ट पोल सिचुएशन में क्या करेंगे आप? अब कैंची तो लोगों का पेट भी सीता है, हाँ, कैंची तो आपका सुंदर बाल भी काटता है, हाँ, कैंची आपके शर्ट भी सीते हैं, कैंची किताब भी बनाता है, और ये कैंची बलात्कारियों के पेट भी फोड़ता है, जुमलेबाज का जीभ भी काटेगा। तो जो ये कैंची है ये निर्माण का प्रतीक है। ये कैंची हर हाथ का कैंची है। हाँ, ये कैंची हर घर का है। क्या आप कह रहे हैं कि ये जो कैंची इवेंचुअली जो बीजेपी की सरकार है उसको आने से रोक सकती है? देखिए, ये तो एक दूसरे में ही लड़ रहे हैं। नीतीश चाह रहा बीजेपी हारे, बीजेपी चाह रहा है नीतीश हारे। पटकथा लिखी जा चुकी है। आरएसएस बीजेपी कहीं और शिफ्ट हो चुका है, जहाँ जदयू के कैंडिडेट है वहाँ कोई कहीं और शिफ्ट हो चुका है।
कहने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, सबको पता है। महागठबंधन से पहले ही सब गठबंधन गायब हो गया है। नया नया सोंगर 3-4 को ला करके CPI वाले जिसको ये गरियाते थे, लात मारते थे, और नीतीश कुमार जिसको लात मार के फेंक दिए, फिर उसी को चाट लिए थाली में। और मांझी जी आप भी समर्थन देंगे नहीं देंगे किसी को चुनाव के बाद? सर समर्थन लेंगे। अच्छा, समर्थन लेंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है सर आपका। हमेशा इसीलिए कि कम से कम जात पात तो नहीं करता है ना, हिंदू मुसलमान तो नहीं करता है ना, किसी के लाइफ को समाप्त तो नहीं करता है ना। हमेशा डरा हुआ लोग, कब दंगा हो जाएगा, कब जाति उन्माद हो जाएगा। कम से कम कांग्रेस की सरकार में एक चीज़ तो है ना। लेकिन कांग्रेस उसी महागठबंधन के साथ है जिसके खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा सर है। निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है किसका? कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस इतना कमज़ोर और कायर बन करके, कांग्रेस गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू का कांग्रेस, इंदिरा गांधी का कांग्रेस को देखिए, जो भारत की आज़ादी और भारत के निर्माण की भूमिका निभाए। जो अटल जी ने भी इंदिरा को चंडी कही थी और बड़ाई किया था सबने, और आज भी सारे के सारे चीज़ें बेच दी गई जिसको कांग्रेस ने बनाया। दादा ने अर्जा, पोता ने बेचा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पूरे वार है 80% देश के पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलितों पर। एजुकेशन, मजदूर एक्ट समाप्त कर दी गई। बिहार को आप ध्यान ही रहे हैं कि विशेष राज्य विशेष पैकेज गया, गंगा नमामि मिशन गया, स्मार्ट सिटी गई, पटना प्रदूषित शहर है। तो ये वजह है कि कांग्रेस के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहें और चुनाव प्रचार ढंग से करते रहें जैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार को समझे हैं। मैं उम्मीद करूंगा बिहार को बचाने में आपकी भूमिका बेहतर हो। आपकी भूमिका से हो सकता है बिहार बच जाए। मैं इसके लिए आपको हमेशा सैल्यूट करूंगा। थैंक्स अ लॉट। तो वो पप्पू यादव थे। अब फिर से मुझे लगता है कि शायद दोबारा पार्टी वर्कर्स से बात करेंगे। एशियावेल लगातार देखते रहिए। बिहार की चुनावी यात्रा एशियावेल हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।